रोड ट्रांसपोर्ट और कौमी शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर में तकरीबन 1500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संगे बुनियाद। जौनपुर और मिर्जापुर में करेंगे रैलियां। अवामी शिकायत के इजाले और खिदमात की फराहमी में बेहतरी के लिए मुल्कगीर मुहिम प्रशासन गांव की ओर आज से होगी शुरू। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह सुशासन सप्ताह का करेंगे इफ्तिताह। वजीर आजम ने सुशासन सप्ताह की कामयाबी के लिए पेश की नेक ख्वाहिशात। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के आखिरी हफ्ते का आज पहला दिन। दोनों ऐवानों में अहम बिल लिस्टेड। लोकसभा में कानूनी तरमीमी बिल 2021 और एप्रोप्रिएट नंबर 5 बिल 2021 होगा पेश। वहीं राज्यसभा में ओमिक्रॉन से पैदा सूरत हाल पर होगी मुख्तसर बहस। वहीं नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस अमेंडमेंट बिल 2021 किया जाएगा पेश। गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय बहरिया का दूसरा जहाज मोरमो गांव पहले समुद्री आजमाइशी सफर के लिए रवाना। मोरमो गांव 2022 के वस्त में सरकारी तौर पर होगा कमीशन। कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट यूरोपीय ममालिक में मचा रहा है तबाही। अब तक बर्तानिया में कोविड मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ के पार। रूस, फ्रांस और जर्मनी में भी हालात खराब। और किदाम्बी श्रीकांत आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में सिंगापुर के लोह किन यू से हारे, लेकिन हार कर भी रकम की तारीख। आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतने वाले बने पहले भारतीय मर्द खिलाड़ी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के जौनपुर को आज तरक्की का तोहफा मिलेगा। ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर में तकरीबन 1500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। ये प्रोजेक्ट जौनपुर समेत पूरे पूर्वांचल की तरक्की को रफ्तार देंगे। इस दौरान दोनों रहनुमा जौनपुर और मिर्जापुर में जलसा आम भी करेंगे। अवामी शिकायत के तस्फिये और खिदमात की तकसीम में इस्लाहात के मकसद से आज मुल्कगीर प्रशासन गांव की ओर मुहिम का आगाज होगा। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह सुशासन सप्ताह का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम ने सुशासन सप्ताह की कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी है। सुशासन सप्ताह की थीम प्रशासन गांव की ओर है। इस मुहिम में भारत सरकार की सभी वजारतें, महकमे, सभी रियासती हुकूमतें और अजला हिस्सा लेंगे। 700 से ज्यादा जिला अफसरान प्रशासन गांव की ओर में हिस्सा लेंगे और हफ्ते भर चलने वाले इस प्रोग्राम के दौरान वक्त की पाबंदी से शिकायत के इजाले और खिदमात की तकसीम में इस्लाह के लिए तहसील, पंचायत कमेटी के दफ्तर का दौरा करेंगे। इसका मकसद मुल्क के सभी अजला और तहसीलों को आइंदा नस्ल की इंतजामी इस्लाहात के लिए वज़ीर आज़म के विजन को अमल में लाना है। सुशासन सप्ताह की पेशरफ्त की निगरानी एक पोर्टल www.pgportal.gov.in पर की जाएगी। हर एक जिला अफसर अपने जिले की कामयाब गुड गवर्नेंस और एक अवामी शिकायत का कामयाब तस्वीर पोर्टल पर पेश करेंगे। अच्छी हुक्मरानी के जिलावार वीडियो क्लिप भी बनाए जाएंगे। सुशासन सप्ताह के दौरान प्रशासन गांव की ओर मुहिम सुशासन के लिए एक कौमी तहरीक तैयार करेगी और आइंदा नस्लों को मुतासर करेगा। आगे बढ़ते हैं, जहां पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के आखिरी हफ्ते का आज पहला दिन है। दोनों ऐवानों में आज कानून साजी के अहम काम फहरिस्त में शामिल हैं। लोकसभा में आज मरकजी वजीर किरेन रिजिजू अवामी नुमाइंदा एक्ट 1950 और अवामी नुमाइंदा एक्ट 1951 में तरमीम के लिए इंतखाबी एक्ट तरमीमी बिल 2021 पेश करेंगे। दूसरी जानिब मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण एप्रोप्रिएट नंबर 5 बिल 2021 को गौर खौस और मंजूरी के लिए पेश करेंगी।
दूसरी जानिब राज्यसभा में किरेन रिजिजू सालिसी बिल 2021 पेश करेंगे। इसके अलावा मुल्क में कोविड-19 वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पैदाशुदा सूरत हाल पर भी मुख्तसर बहस होगी। नारकोटिक्स, ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस तरमीमी बिल 2021 को भी ऐवान बाला में गौर खौस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। रेल के वजीर अश्वनी वैष्णव इतवार को नए अंदाज में नजर आए। पहले उन्होंने नई दिल्ली स्टेशन से हरियाणा के पाली तक रेल लाइन का जायजा लिया और इसके बाद राजस्थान के काठूवास लॉजिस्टिक पार्क में नए गति शक्ति कंटेनर्स के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। हमारे नुमाइंदे अभिषेक सिंह से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इस नए कंटेनर को खास तौर पर किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए तैयार किया गया है, जिससे माल ढुलाई का काम आसान होगा और लॉजिस्टिक कास्ट में भी कमी आएगी। भारत में माल ढुलाई ज़्यादातर सड़क माध्यम से, सड़क के जरिए होता है और रेलवे लगातार इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और इसी को लेकर के, क्योंकि रेलवे में जो लागत है माल ढुलाई की वो काफ़ी किफ़ायती होता है, तो ऐसे में रेलवे जो है गति शक्ति कंटेनर की शुरुआत करने जा रही है। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। हम उनसे पूछते हैं, सर क्या है ये गति शक्ति कंटेनर? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हमारे जो छोटे उद्यमी, छोटे किसान, छोटे कारोबारी, छोटे बिजनेसमैन, उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था हो, ऐसी सुगम व्यवस्था हो जिससे कि अपने सामान को कम कीमत पे सेफली देश के किसी भी कोने में पहुंचा सके, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम हो। ये व्यवस्था देखने के लिए कुछ इनोवेशन किए गए हैं। उस इनोवेशन में कंटेनर, आप देखते हैं कंटेनर 20 फुट या 40 फुट का होता है, बड़ा कंटेनर होता है, उसमें केवल बड़े व्यापारी ही उसमें काम कर सकते हैं। छोटों के लिए क्या, तो इसके लिए एक स्पेशल गति शक्ति बॉक्स की व्यवस्था की गई है, जो अभी आपने देखा किसानों के लिए टॉप लोडिंग वाली व्यवस्था, जैसे धान, बाजरा, गेहूं, कुछ भी ऊपर से आराम से लोड करके आराम से अनलोड किया जा सके। सर जिस तरीके से माल ढुलाई को लेके हम लोग देखते हैं कि डीएफसी हो या फिर रेलवे में फ्रेट में और डबल स्टैक कंटेनर को भी लॉन्च किया गया है, तो इसके क्या इस गति शक्ति कंटेनर के आने के बाद ट्रिपल स्टैक कंटेनर के लिए भी कोई जगह हो? बहुत अच्छी बात कही आपने। इसमें इनोवेशन में ट्रिपल स्टैक की भी व्यवस्था की जा रही है। अभी थोड़े दिनों पहले उसकी ट्रायल किया गया है, सेफ्टी ट्रायल। रेलवे में हर चीज़ बहुत ही सावधानी से की जाती है, तो सेफ्टी ट्रायल किया गया है। अब सेफ्टी ट्रायल के कंप्लीट होने के बाद में उसका कॉमर्शियल लॉन्च करेंगे। सर लॉजिस्टिक कॉस्ट में कितना कमी आएगा? हमारा इसमें मुख्य उद्देश्य है छोटे व्यापारियों के लिए, छोटे किसानों के लिए लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में कमी आए। ये ध्यान रख के हमें लगता है कि इससे सिग्निफिकेंट कमी आएगी। एक बार प्रैक्टिकली इसको चलाएंगे तब उसका एक्चुअल रिजल्ट आएगा, लेकिन सब्सटैंशियल कमी आएगी। तो निश्चित तौर पर ये भारत के किसानों के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए, जिन्हें माल ढुलाई के लिए बड़े कंटेनर बुक करवाने पड़ते थे, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। उनके लिए जो है गति शक्ति कंटेनर, जो छोटा कंटेनर होगा वो उनके लिए उपलब्ध होगा। कैमरामैन लोकनाथ के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़। और दिल्ली में कोरोना के मामलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कौमी खित्ता राजधानी दिल्ली में इतवार को कोरोना के 107 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं कोरोना से मुतासिर एक मरीज की मौत हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में दिल्ली में 50 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दी है। दिल्ली में इस वक्त इन्फेक्शन की शरह 0.17% पर बरकरार है। वहीं बढ़ते मामलों के साथ कंटेनमेंट जोन की तादाद भी बढ़कर 157 हो गई है। गोवा मुक्ति दिवस के मौके पर प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय बहरिया का दूसरा देसी स्टील्थ डिस्ट्रॉयर मोरगो गांव कल अपने पहले समुद्री आजमाइशी सफर के लिए रवाना हो गया। मोरमो गांव को 2022 के वस्त में सरकारी तौर पर अमल में लाने का मंसूबा है। मोरमो गांव को प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर के हिस्से की शक्ल में मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में तैयार किया जा रहा है। मोरमो गांव भारतीय बहरिया की जंगी सलाहियतों में बड़ा इजाफा करेगा। इस जहाज में कई खुसूसी देसी टेक्नोलॉजियां शामिल की गई हैं और ये आत्मनिर्भर भारत की एक शानदार मिसाल है। मोरमो गांव ने मेक इन इंडिया पहल पर जोर दिया। हुकूमत ने रवा माली साल में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नेशनल पब्लिक ऑफरिंग IPO लाने के इम्कानात के बारे में शुकूक पैदा करने वाली रिपोर्टों की तरदीद की है। एक ट्वीट के जरिए ये इत्तला देते हुए सरमायाकारी और अवामी असासाजात के इंतजाम के महकमे के सेक्रेटरी
तुहिन कांत पांडे ने कहा कि इस माली साल की आखिरी छमाही में LIC का IPO लाने का मंसूबा तरक्की पर है। और पूरे शुमाली भारत में सर्द हवाएं चल रही हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक मशरक़ी और मगरबी राजस्थान के कुछ हिस्सों नीज़ मगरबी मध्य प्रदेश और हरियाणा के कुछ इलाकों में सर्द हवाओं की रफ्तार ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मशरक़ी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी सर्द हवाएं चल रही हैं। राजस्थान के चूरू और सीकर में कम से कम दर्जे हरारत 0 से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने बताया है कि मौसम के अभी कुछ दिन मजीद ऐसा ही रहने की उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आज़ादी का अमृत महोत्सव का इफ्तिताह किया था। इस महोत्सव के तहत इतवार को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वंदे भारत नृत्य उत्सव का ग्रैंड फिनाले मुनक़िद किया गया, जिसमें फनकारों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। मुल्क भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरी आन बान शान के साथ जारी है। इतवार को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुनक़िद वंदे भारतम नृत्य उत्सव के ग्रैंड फिनाले में मुल्क भर के फनकारों ने पेशकश दी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फनकारों ने रक्स के 4 ज़ुमरों, क्लासिकी, लोक, कबायली और फ्यूजन की पेशकश दी। इस मौके पर फनकारों ने शानदार, जानदार और रंगारंग पेशकश देकर नाजरीन का दिल जीत लिया। ग्रैंड फिनाले में सकाफत व खारजी उमूर की वज़ीर ममलिकत मीनाक्षी लेखी के साथ साथ कई मशहूर हस्तियां भी मौजूद रहीं। इस मौके पर मीनाक्षी लेखी ने कहा कि एक ही जगह पर भारत की कसरत में वहदत के रंग देखकर अच्छा लगता है और बैरून मुल्क में भी भारत के इस कल्चर की छाप देखने को मिलती है। जब भी मैं विदेशियों के बीच बैठती हूँ और बात करती हूँ तो मेरे को बार बार उनको समझाने का यही प्रयास होता है कि भारत के अंदर एक ऐसा देश है जहाँ पे मूल निवासियों के सभ्यता, संस्कृति को, प्रकृति को बचाने का काम किया गया और कानून के दायरे में किया गया। हमारे यहाँ पे हर व्यक्ति काले रंग के कपड़े पहन के फॉर्मल पार्टी करेगा ऐसा नहीं है। कोई हरा पहने, कोई ऑरेंज पहने, कोई ग्रीन पहने, कोई जो मर्जी पहने और जिसकी जो व्यक्तित्व है उसी तरीके से उसको उस काम को करने का आशीर्वाद प्राप्त है। वंदे भारतम वजारत दिफा और वजारत सकाफत की एक अनोखी पहल है, जिसका इनकाद आज़ादी के 75 साल के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर किया जा रहा है। वंदे भारतम नृत्य उत्सव का अहम मकसद मुल्क भर से रक्स की सलाहियतों का इंतखाब करना और यौम जमहूरिया परेड 2022 के दौरान उन्हें अपनी सलाहियत दिखाने का मौका मुहैया कराना है। दिल्ली से सुधीर यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और आपने अक्सर बच्चों को सड़क के किनारे कचरा उठाते देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कचरा उठाने वाले इन बच्चों को कचरा घरों से निकालकर उनका बचपन लौटाया जा सकता है? एक तंजीम ने महाराष्ट्र में जलगांव के बच्चों और उनके कुनबों को नई जिंदगी देने का बीड़ा उठाया है। कूड़ा उठाकर अपनी रोजी रोटी कमाने वालों के लिए जिंदगी आसान नहीं है। कूड़ा, कचरा, प्लास्टिक की बोतल, कबाड़ बीनते इन बच्चों, खवातीन और लोगों के लिए हर रोज रोजी रोटी कमाना एक चैलेंज है। इन बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल देने की अहलियत इनके कुनबे के पास नहीं है। इन्हें एहतराम और एक मौका देने के लिए महाराष्ट्र के जलगांव में वाक़ वर्धिष्णु सोशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी सामने आई है। वर्धिष्णु ने स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए सीखने और ताउन का एक इकोसिस्टम बनाया है। वो सड़क पर रहने वाले बच्चों, खासतौर से कचरा बीनने वालों और बच्चा मजदूरों को बुनियादी तालीम और हुनर मुहैया करते हैं
उन्हें स्कूल में सीखने के अमल का सामना करने के लिए मरकजी धारे के स्कूलों में शामिल होने के लिए तैयार करते हैं। ये एनजीओ एक प्रोजेक्ट लेकर आया है, आनंद घर, अ होम ऑफ हैप्पीनेस। जलगांव की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चे जो कूड़ा कचरा इकट्ठा करने का काम करते हैं, बाल मजदूरी करते हैं या फिर निम्न आर्थिक स्तरों से आते हैं, उन बच्चों को भी हंसता खिलता और सुरक्षित बचपन मिले, इसके लिए वर्धिश टू के माध्यम से आनंद घर इस उपक्रम की शुरुआत की गई थी। पिछले 4 सालों में हम लोग बच्चों के साथ साथ स्कूली शिक्षा, जीवन कौशल्य, हेल्थ एंड हाइजीन और उसी के साथ साथ उन्हें स्कूलों में दाखिल करना और वहाँ पे टिकाए रखना, इसके लिए काम करते हैं। इस पहल के तहत पिछले 5 सालों में 500 से ज्यादा ऐसे महरूम बच्चों को तालीम से जोड़ा गया है और उन्हें मजदूरी के मुख्तलिफ कामों से बाहर निकालने में कामयाबी मिली है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये होता है कि आनंद घर के जो बच्चे हैं इनको लाइफ स्किल्स का एक्सपोजर देना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती है इसका एक्सपोजर देना, और इसी के साथ में एक अहम इस हिस्सा ये होता है कि ये जो महिलाएं हैं जो अलग अलग बस्तियों में से आती है, इनमें से बहुतांश मेजॉरिटी महिलाएं ये जो होती है वो कूड़ा कचरा इकट्ठा करने का काम करती है, तो इन महिलाओं को रोजगार देना, ये 2 उद्देश्य इस दिया प्रोजेक्ट के हैं। तलबा को मुख्तलिफ अशिया बनाने की तरबियत दी जाती है ताकि उनका कुनबा अपनी रोजी रोटी कमा सके। मेरा नाम रोहित है, मैं 8वीं क्लास में हूँ। पिछले 2-3 साल से मैं आनंद घर में दिए की पेंटिंग कर रहा हूँ। प्रणाली ताई और अद्वैत दादा हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। इन दियों की फरोख्त से जो पैसा आता है वो हमारी तालीम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो हमें ये भी सिखाते हैं कि हम में अच्छी आदतों को शामिल करके एक अच्छी जिंदगी कैसे गुजारी जाए। इज्जत से रोजी रोटी कमाने के लिए तंजीम इन्हें मुख्तलिफ मसनूआत बनाने की तरबियत देती है। इस काम से होने वाली कमाई का इस्तेमाल कचरा बीनने वाले बच्चों को तालीम देने में किया जाता है और इसका एक हिस्सा इन खवातीन मजदूरों को दिया जाता है। ये आनंद घर आज कई कुनबों की जिंदगी में आनंद ला रहा है। उम्मीद करते हैं कि मुल्क के हर शहर में इस तरह के आनंद घर की शुरुआत हो। महाराष्ट्र के जलगांव से तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और बैनुल-अक़वामी खबरों में जर्मनी के कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोकने के लिए बरतानिया से मुसाफिरों के मुल्क में दाखिले पर रोक लगा दी है। बरतानिया गए जर्मनी के शहरी वापस मुल्क लौट सकते हैं, लेकिन उन्हें मनफी जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके अलावा उन्हें टीका लगा होने के बावजूद हफ्ते तक करंतना में रहना होगा। और खेल की खबरों में आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत को हार का सामना करना पड़ा। श्रीकांत को सिंगापुर के लोह किन ये यू ने 21-15, 22-20 से शिकस्त दी। श्रीकांत इस मुकाबले के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय मर्द खिलाड़ी बने थे। लोह किन यू ने पहला गेम 21-15 से अपने नाम किया। दूसरे गेम में दोनों खिलाड़ियों के माबैन सख्त और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला, लेकिन आखिरकार लोह किन ने 22-20 से दूसरा गेम जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी मर्दों के हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के बाद साबका चैंपियन भारत ने टूर्नामेंट के अपने आखिरी लीग मैच में जापान को 6-0 से जबरदस्त शिकस्त दी है। भारत के गोलकीपर सूरज करकेरा को उनके शानदार मुजाहिरे के लिए मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। भारतीय टीम ने मैच के आगाज से ही बेहतरीन खेल का मुजाहिरा करते हुए 6 गोल दागे। भारत की तरफ से हरमनप्रीत ने 2, जबकि शमशेर सिंह, दिलप्रीत सिंह, जर्मनप्रीत सिंह और सुमित ने 1-1 गोल दागे। वहीं जापान की टीम आखिरी वक्त तक गोल की तलाश में कोशा नजर आई। और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स इतवार को चौथे दिन 9 विकेट पर 230 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी। इस तरह इंग्लैंड के सामने दूसरा डे नाइट एशेज टेस्ट मैच जीतने के लिए 468 रन का बेहद मुश्किल हदफ रखा गया। निशाने का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट पर 82 रन खो दिए थे। इंग्लैंड को दूसरा टेस्ट जीतने के लिए 386 रन दरकार हैं, जबकि मेज़बान ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने के लिए 6 विकेट की ज़रूरत है। मुश्किल हदफ का ताक़ुब करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत मायूस कुन रही। हसीब हमीद बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। माइकल नासिर ने मलान को 20 रन पर आउट करके ऑस्ट्रेलिया को दूसरी कामयाबी दिलाई। बर्न्स 34 रन बनाकर आउट हुए। स्टंप्स से कुछ पहले मिशेल स्टार्क ने इंग्लिश कप्तान जो रूट को आउट करके इंग्लैंड को बड़ा झटका दिया।
और इंग्लिश प्रीमियर लीग के एक दिलचस्प मुकाबले में लिवरपूल को इतवार को टॉटनहैम हॉटस्पर्स के खिलाफ 2-2 के ड्रॉ पर ही इत्तेफाक करना पड़ा। टॉटनहैम ने मुकाबले में 13वें मिनट में स्टार स्ट्राइकर हैरी केन के गोल की मदद से मुकाबले में 1-0 की सबकत बना ली। केन का घरेलू मैदान पर रवा सेशन में ये पहला प्रीमियर लीग गोल है। हालांकि 35वें मिनट में लिवरपूल ने जोटा ने रॉबर्टसन के पास पर गोल करके मुकाबले को 1-1 से बराबर कर दिया। रॉबर्टसन ने 69वें मिनट में गोल करके लिवरपूल को 2-1 से आगे कर दिया। हालांकि 5 मिनट बाद ही टॉटनहैम ने सॉन ह्यूंग-मैन ने गोल करके मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा कर दिया। इस मैच के ड्रॉ हो जाने के बाद लिवरपूल मैन सिटी से 3 पॉइंट पीछे दूसरे मकाम पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराए हुए है। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा इनकलाब की सुर्खियों पर, जिसके एक सुर्खी है सरदार पटेल होते तो गोवा को आज़ादी के लिए ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़ता। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गोवा मुक्ति दिवस की तकरीब में शिरकत की और गोवा को आज़ाद कराने के लिए हिंदुस्तानी फ़ौज के ज़रिए चलाए गए ऑपरेशन विजय में शामिल फ़ौजियों को एजाज़ से नवाजा। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी सफ़े पर जो सुर्खी शाया हुई है वो कोरोना से मुताल्लिक़ है, जहाँ कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन दुनिया के अब 79 ममालिक में फैल गई है। जर्मनी ने बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी है। ओमिक्रॉन मौसर टीकाकारी वाले ममालिक में ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, WHO ने ये कहा है। और अब नजर डालते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़ा अव्वल की ही सुर्खी है हिंदुस्तान और वस्ती एशिया के 5 ममालिक यानी कि कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जमहूरिया और ताजिकिस्तान ने तिजारत सलाहियत में इजाफा, राब्ते और कनेक्टिविटी की बुनियाद पर बाहमी ताल्लुकात और ताउन को एक नई सतह पर ले जाने के अज़्म का इयादा किया है। और अफगानिस्तान में इंसानी इमदाद के लिए हिंदुस्तान और वस्ती एशिया के 5 ममालिक एक साथ मुत्तहिद हुए हैं। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है आपको बता दें अफगानिस्तान से ही मुताल्लिक़ है, जहां सऊदी अरब अफगानिस्तान को 1 अरब रियाल देगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का OIC के इजलास से खिताब। इसके बाद जो सुर्खी हमने ली है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर अब नहीं कर सकेंगे मुफ्त सफ़र, 25 दिसंबर से टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। NHAI ने ये जानकारी दी है और तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है वो मौसम से मुतालिक है, जहां दिल्ली NCR समेत पूरा शुमाली हिंद सर्द लहर की जद में है इस वक्त। और रोज़नामा हमारे समाज से जो हमने सुर्खी ली है वो भी मौसम से ही मुताल्लिक़ है, जहां चिल्ला कलान से 2 दिन कबल ही शदीद सर्दी की लहर जारी है और झीले डल समेत दर्जनों आबी ज़खायर मुंजमद हो गए हैं इस वक्त। तो ये थी आज की अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।